गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इससे पहले वाले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें पहला जो चैप्टर था वास्तविक संख्या, उसके जो बेसिक थे, यूज़ होने वाले चीज़ थे, संख्या के बारे में क्या होता है, संख्या क्या नहीं होता, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब इस लेक्चर में हम इस वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है 1.1 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए, अगर आप लोग कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके आप बैठ जाइए और इसको समझिए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला गया तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या करना है कि आपको भाग लगाना। जो छोटा वाला 135 उसको 135 को 225 से भाग लगाना। अब देखिए आपको पता होगा कि 135 का तो पढ़ा आपको याद नहीं, तो 135 कितनी, इसको सन्निकट मानिए कि 135 से 5 कम कर दीजिए 130। तो 130 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 260, 2 बार पढ़ने से ये ज़्यादा हो जा रहा, तो एक बार पढ़ेंगे। तो 135 से कम 135 माइनस कर दिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3, 2 में से 3 नहीं पहचानेंगे, 12 में से 3 गया 9, नहीं आ रहा। फिर इसको इस तरह से कर देंगे, यहाँ से ले आएंगे 135। फिर देखिए अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 9 2 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको एक बार पढ़ेंगे 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 5, 13 में से 9 गया 4 45। अब क्या होता है कि जो हम एचसीएफ निकालते हैं, इसमें क्या बोला गया आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ को समाप्त एंड 0 पर करते, याद रखिएगा एचसीएफ की समाप्ति कहाँ होती है, 0 पर होती है। तो जब तक 0 नहीं आएगा हम इसको इस तरह से करते रहेंगे। इस तरह से 45 को घेर के इसके ऊपर वाला जो इसको ले आना 90, 45 गुना 90 घटाए 0 आ गया। अब ये आप बना दिए, आपको इसी तरह से बोर्ड में भी बनाना, आप बना दिए। अब यहाँ लिखना है यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग देखे थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ से लिखिए पहला, ये जो बीच में 225 इसको पकड़ लीजिए बराबर, इसको इससे गुना कर दीजिए 135 गुना 1, और इसके नीचे में क्या आया भागफल 90, ऐड कर दीजिए 90। लास्ट में देखिए ये आर आना चाहिए 0, क्या आना चाहिए 0, आर 0 नहीं है तो लिखिए आर 0 नहीं है। फिर आगे बढ़िए, अब ये उठाए, अब यहाँ देखिए 135 को उठा लेना, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस नीचे में कितना 45, क्या ये 0 आया, नहीं, तो आर 0 नहीं है। फिर आगे बढ़िए, अभी क्या उठाए ये 35 बीच वाले, अब ये बीच में भाजिए 90 बराबर 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस कितना 0। अब क्या आ गया 0, आर इक्वल टू 0। तो कितना से आया 0, 45 है। तो पूरी जो संख्याएं थी तो लिख दीजिएगा कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया 45। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 196 और 38 220। इसी प्रकार से यूक्लिड एल्गोरिथम में पहला का दूसरा क्वेश्चन 196 और 38 220, इनका भी एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इस तरह से जो छोटा है उसको बड़ा में भाग लगाना, 38 220 में अब जो भाग बनाए सिर्फ उसी प्रकार से भाग लगाना। देखिए अगर आप इसको 196, आपको कंफ्यूजन होगा 196 का गुना नहीं करना, टाइम बचाना, इसको 190 मानिए। अगर 190 मानिएगा तो 19 दूना 38, 38 300 कितना हो जा रहा, 19 दूना 38,
380 हो जा रहा है। यहाँ कितना 382। अच्छा जुड़िएगा तो ऑटोमेटिक 6 दूना बार ज़्यादा हो गया तो एक बार में लगेगा। 196 का 96। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 9 बचा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, नहीं लग रहा, आ जाएगा कितना 2। अब अगर आप 196 का पढ़ा, देखिए अगर 90 मानते इसको, सपोज कीजिए इसको 90 मानते तो 9 19 हो गया, 190 माने तो 19 हो गया। 19 का पढ़ा पढ़िए तो 19 का 3 19 19 55 114 19 7 119 8 123 19 नमा 171, तो 171 मतलब 186 से कम है। अब फिर जुटेगा, अगर ढाई पड़ेगा तो क्या 190 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार में ज़्यादा। अब इस तरह से गुना करने से समय आपका बच जाएगा। तो 9 से इसको गुना कीजिएगा 196 को, तो यही करना, 9 को 6 से किया 7 54 के 4 बचा 5, 9 नमा 81 या 5 86 के 6 बचा 8, 9 एकम 9 8 17 1764। घटाइए 12 में से 4, 2 में से 4 नहीं बचा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 5 में से 6 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ से तो ये सब कट गया, बगल से 0 आ जाए। अब 196 को देखिए, अगर 90 पर 9 पर 19 आ जाएगा, अगर 90 19 19 पचे 95, 95 करीब जा रहा तो 5 से, तो 6 5 30 के 0 बचा 3, 5 6 5 30 के 0 बचा 3, 5 9 45 48 का 8 बचा 4, 5 में 5 9 कट गया पूरा, क्या आ गया 0। तो अब इसी प्रकार से लिख देना a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए ए बीच वाले कहते, इसको ए कहते, इसको बी कहते, इसको क्यू कहते, और जो रेस्ट बचता है उसी को आर कहते। तो ए की जगह कितना लिखिएगा 38 220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, तो आर इक्वल टू 0। जैसे 0 आया तो ये इसका एचसीएफ का, आप लिख दीजिएगा कि 196 और 38 का जो एचसीएफ है, 196 38 220 का जो एचसीएफ है वो 196 आ गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इससे आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। एक में तीसरा सवाल, और शायद ये इसका अंतिम होगा। हाँ चलिए देखते हैं। एक का जो तीसरा सवाल है वो कहता है 867 और 255। आपको ये एनसीईआरटी का सवाल कराने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दे दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना कि सर एनसीईआरटी का सारे सवाल करा दे रहे, फिर तो हम तो देख के बनाएंगे तो समझ गए। आप टेंशन नहीं लीजिए, इससे रिलेटेड जो सवाल है वो आपको इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपको दे दिया जाएगा, तो परेशान नहीं होना। इसमें भी हम सेम उसी प्रकार से करेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए। तो अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप इसको भाग लगा दीजिएगा, छोटा में बड़ा से, छोटा से बड़ा में भाग लगा 867। अब इसको लगाइए, देखिए 255 है, 250 इसको मानिए 25, 25 दिया 75, अब 5 जोड़ेगा तो 15, ज़्यादा बढ़ेगा तो 3 बार में ज़्यादा, 3 5 15 के 5 बचा 1, 3 5 15 16 6 बचा 1, 3 दूना 6 1 7। अगर 4 बार में आप पढ़ते तो 5 के 20 के 0 बचा 2, 5 के 20 2 22 के 2 बचा 2, 5 9 10 12, देखो ज़्यादा हो जा रहा। तो आपको ऐसा करना है सन्निकट मान कर लेना, मतलब अगर 55 हो तो 5 बढ़ा दीजिए या 5 कम, अगर 5 कम कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, बढ़ा भी सकते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब क्या करना है, इसको ये तो नहीं लग रहा है तो इसको घेर के इसको ले आना। हमेशा याद रखिए यहाँ वाला जब यहाँ वाला से छोटा हो जाए, मतलब इसको क्या बोलते हैं आर, इसको क्या बोलते हैं बी, मतलब आर क्या हो जाए छोटा हो जाए, बी वाला बड़ा हो, तब हम इसको लाते 255। तो अब देखिए 200 को 2 बार पड़ेगा तो 200, तो 2 बार जा रहा, अगर 3 बार पड़ेगा 300 तो 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 पड़ा 0, 2 एकम 2, घटाया 1 5, कट गया 51। अब कहाँ लाना, इसको लाना 102 को, तो 51 दूना 102, कट के क्या आ गया 0। अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह 867 बराबर बी की जगह इसको 255 गुने 3 अब प्लस आर कितना 102। देखिए क्या ये 0 आया, ये 0 नहीं आया है, ये आर है रेस्ट, ये 0 आना चाहिए। दूसरा वाला लिखिए 255,
255 गुने 102 गुने 2 प्लस 51 आर 0 नहीं है। फिर यहाँ 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0 आर क्या है 0। तो अब हम लिख देंगे कि 867 और 255 का जो एचसीएफ है, आपको लिख देना यहाँ 867 और 255 का जो एचसीएफ है वो 51 है। तो एक नंबर में 3 सवाल था, तीनों सवाल को जो एचसीएफ निकालना था हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना था। तो इस तरह से हम निकाल, अब इस पर हम लेक्चर के लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपको दे देंगे जो आप HW करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमको दर्शाना मतलब प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इसके रूप का होता है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा देख लीजिए, आप ऐसे लिखिएगा माना कि ए कोई पूर्णांक है या ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान सकते हैं। माना कि ये कोई पूर्णांक है, मान ली। अब देखिए हम पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R मतलब Q के बगल में जो है, Q के बगल में जो मेरा क्या है B है, तो आपको यहाँ लिख देना B बराबर 6, लिख दिए। अब एक चीज याद रखना है कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारा R जो होता है और B में रिलेशन, R मतलब शेषफल, B मतलब भाजक जिसे भाग लगाते, तो हमेशा R जो है ना छोटा होता है B से। कितना छोटा, तो कम से कम एक छोटा। तो अगर R B यहाँ 6 आया है तो R को इससे एक कम लेना, 0 1 2 3 4 5। R 6 B 6 है, अगर क्वेश्चन में 3 रहता तो 2 तक लेते, अगर B 6 है तो R को एक कम 5 तक लेना 0 से। अब देखिए यदि R बराबर 0 2, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, a बराबर BQ + R, तो a बराबर b की जगह कितना दिया देख लीजिए 6, q को q रहने दिया, r की जगह 0। आपको क्या करना है कि इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए 3q 2 × 6 और +0। अब देखिए यहाँ आप मान लीजिए, माना यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, माना कि 3q बराबर m मान लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि इसको अगर m मानिएगा तो क्या हो जाएगा 2m + 0 0 थे या नहीं थे कोई बात। अब देखिए 2m क्या है, 2m अगर m की जगह आप 1 रखते 0 छोड़ के, या 2 रखते या 3 रखते या 4 रखते तो क्या होगा, अगर 1 रखते तो 2 एकम 2, 2 रखते 2 दूनी 4, 3 रखते तो 2 तिया 6, 4 रखते, मतलब हर केस में ये क्या आएगा सम संख्या आएगा। तो 2m क्या है सम संख्या। आप इसको याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम का रूप है, तो 2m ये किसका रूप है सम का रूप है। पुनः यदि अभी 0 रखे, यदि r बराबर 1 तो अभी 0 रखे ना, अब 1 रखेंगे तो सेम a बराबर BQ + R, तो a बराबर BQ, B मतलब 6 और Q R की जगह 1। अब इसको इसी प्रकार से करना है, a बराबर 2 और 3q और +1, तो इसको लिखे हम a बराबर 2m और +1। 2m + 1 में क्या, अगर आप यहाँ 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 3, 2 रखे 2 दूनी 4 5, 3 रखे 3 6 7, हर केस में क्या आएगा विषम आएगा। क्या रहा विषम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा यहाँ से। अभी हम क्या रखे 1, यदि r बराबर 2 तो अगर 2 रखे तो a बराबर BQ + R, तो a बराबर b की जगह 6, q r की जगह कितना रख रहे हैं 2, तो a बराबर इसमें से 2 कॉमन लिए तो 3q और +2, तो a बराबर 2, इसको m माने 2m + 2। अब ध्यान दीजिए,
अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 4, अगर 2 रखे 2 दूनी 4 और 2 6, 3 रखे 3 दूना 6 2 8, मतलब ये आ रहा है 4 6 8 10, इस तरह से आ रहा है 4 6 8 10 कैसी संख्या, सम संख्या। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो 2 से पूरा पूरी कटता है उसको सम बोलते हैं, पहले लेक्चर में कर चुके हैं। फिर देखिए अब r का मान 2 रखिए, अब r का मान कितना रखेंगे 3, r का मान 3 रखे तो उसी प्रकार से a बराबर बी क्यू प्लस आर, बराबर वही आ रहा है। तो b की जगह कितना 6, कोई टफ नहीं है ये, बस पैटर्न को पकड़ लेना, 3 रख दिए, a बराबर 2 और 3q और प्लस 3, तो a बराबर इसको m लिखे 2m प्लस 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आप 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 और 3 5, 2 रखे 2 दूनी 4 3 7, ये 5 7 कैसी संख्या है, ये विषम संख्या, तो ये मेरा क्या हो गया विषम, विषम हो गया। 3 रखे आप कितना रखना है 4 रखना है, r बराबर 4, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b की जगह 6q प्लस r की जगह 4, तो a बराबर 2 गुना 3q प्लस 4, तो a बराबर 2m प्लस 4, तो 2m प्लस 4 मतलब क्या, 1 रखे तो 2 एकम 2 और 4 6, 2 रखे 2 दूनी 4 और 4 8, कैसी संख्या आ रही, सम आ रही है। एक और बचा है, एक क्या बचा है 5 बचा है, चलिए हम 5 रखते हैं, यहाँ पास रख देते 5 को, r बराबर 5, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6q प्लस 5, तो इसको लिखेंगे क्या 2 3q और प्लस 5, इसको m मानेंगे तो क्या आ जाएगा a 2m प्लस 5। अब इसको आप रख के देखिए, 1 रखे तो 2 एकम 2 और 5 7, 2 रखे 2 दूनी 4 5 9, कैसी संख्या आ रही है, विषम संख्या है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला था कि दर्शाइए कि क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। अब देखिए 6q प्लस 1 तो आपको यहाँ मिल गया 2m प्लस 1, उसके रूप का है ना, वो नहीं है तो रूप बोला, या 6 का यहाँ 2m है उसी के रूप का 2m प्लस 1 यहाँ मिल गया, 6q प्लस 3 का रूप यहाँ मिल गया और 6q प्लस 5 का रूप यहाँ मिल गया। तो अब आपको क्या लिखना है, अब आपको यहाँ लिखना है, चलिए हम कहाँ लिख देते हैं, क्या हम इसको मिटा दें, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा के लिख दें, चलिए आप यहाँ लिख देते हैं। अब आपको यहाँ लिखना है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, के रूप का होगा। हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दर्शाना था, हम इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बहुत आसान था, बस इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा सवाल भी हम दे देंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज में मिटा रहे, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये सवाल 2 का था। तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है। तो देखिए 616 आर्मी है, उसको 32 सदस्यों के पीछे मार्च करना है, मतलब वो परेड करते हैं ना आर्मी लोग इस तरह से, वो वाला परेड करना है। 32 मैन है जो परेड कराने वाला है, उसके पीछे कितना लाइन लगाए, मतलब बांटे, अधिकतम संख्या कितना डाले कि सारा का सारा हो जाएगा। तो इसमें बांटने अधिकतम संख्या, तो इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ, फिर जो हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 32 में 616 से भाग, 32 गुना 64 एक बार में, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29, बगल से 6 आया। अब देखिए
फिर लगाइए 32 से कितनी बार पढ़े, अगर हम 7 बार पढ़ते 7 दूना 14 4 बचाए 7 या 21 22 23, 8 बार पढ़े 8 दूना 16 6 बचाए 8 या 24 25 256, अगर 9 बार पढ़े 9 दो 18 का 8 बचा 9 27 28, तो 9 बार में 288, 16 में 60 गया 8, ये सब कट गया तो 8, इसको ऐसे करके यहाँ ले आए 32, 8 चौके 32, तो कितना आ गया इससे 8, जिससे कटा 8, इससे कितना आ गया 8 इससे आ गया। तो ये जो है 8 आया, मतलब 616 आर्मी के सैनिक को जो 32 बैंड के पीछे मार्च करना है, तो अधिकतम संख्या एक स्तंभ में अधिकतम संख्या 8 होगी। क्या होगी 8, तो 8 इसका आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा सवाल देख लीजिए, इन दोनों का जब बांटने की बात आई भाग में किसमें कितना लगाना है, तब ऐसे केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या बोला इसमें, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आपको उसी प्रकार से करना है जैसे दूसरा सवाल किए थे। माना कि ए कोई पूर्णांक है, मान लिए। तो अब यहाँ बताइए कि यहाँ b की वैल्यू कितना है, a बराबर bq प्लस r, q के बगल में b, तो m के बगल में 3, तो b बराबर 3। अगर 3 है तो r कितना लेंगे, 1 कम, तो r बराबर 0 1 2, यहाँ तक लेंगे। चलिए अब a बराबर bq प्लस r, नहीं चलिए पहले ये लिखते, यदि r बराबर 0 तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर b मतलब 3, q r मतलब 0। इसका कहा गया क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका कर देंगे वर्ग, 3q का वर्ग। क्या आ जाएगा, वर्ग मतलब गुना करना, 3 तिहाई 9q²। अब इसमें से आप सवाल में क्या बोला गया 3, तो 3 को मान ले लेना, अंदर में क्या आ जाएगा 3q², इसको आप मान लीजिए, तो a बराबर 3 आ गया। फिर r बराबर 1, तो जब r की वैल्यू 1 लिए तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b के जगह 6, q r की जगह 1। इसका क्या कहा गया क्वेश्चन में कि वर्ग, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो इसका जो वर्ग करेंगे तो एक फार्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे a क्यूब, तो 6q का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 6 के 36 q²। 2ab, तो 2a की जगह 6q, b की जगह 1, तो 2 तिया 6q, फिर प्लस b², तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें से क्या करना आपको कि a बराबर, इसमें से आपको पता है कि हमको 3 दिखाना, तो इसमें से आप 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 12 तिया 36, 12q², 12 को 3 से 36, यहाँ से क्या बचेगा 2q और ये प्लस 1। इस पूरे को क्या मान लीजिएगा m, तो a बराबर क्या आ गया 3m+1। जब आ गया इतना तो आगे 2 लेने की जरूरत ही नहीं है, तो लिख दीजिए अतः
क्वेश्चन क्या कहा था कि किसी को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के, तो क्या था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा, 1 के रूप का होगा। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो वर्ग बोला था क्वेश्चन में, इसलिए हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए। सेम जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन था उसी प्रकार से क्वेश्चन था, इसमें वर्ग बोला तो वर्ग कर दिए। चलिए आप देख लीजिए, इसको बता लीजिए। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल होगा इस एक्सरसाइज का, उसके बाद आपको HW मिलेगा घर के लिए, आप करके लाइएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप भेज दीजिएगा, हमको चेक कर। चलिए पांचवा सवाल और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम उसी प्रकार से बनाएंगे। इसमें कहा गया है घन, इसमें क्या कहा गया है, घन। पहले वाला क्वेश्चन में घन नहीं कहा गया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में वर्ग कहा गया, तो हम वर्ग ले लिए। इसमें घन क्या है, घन को बोलते क्यूब। चलिए तो उसी प्रकार से लिखेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक या एक कोई पूर्णांक a बराबर BQ+R से यहाँ b की वैल्यू कितने आ जाएगी, 9। तो r कहाँ तक लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, r 8 तक लेना। कहाँ तक लेना, 8 तक, घबराइए नहीं। यदि सबसे पहले घबराना नहीं, यदि r बराबर 0 तो a बराबर BQ+R, तो a बराबर b की जगह कितना रखें हम, 9q+r, r की जगह 0। इसका मतलब 9q का क्या करेंगे, घन q। तो 9 का घन करेंगे, तो 9 नमा 81, 81 नमा 9 एकम 9, 9 8 72, 729। तो a बराबर 729 क्यूब। इसमें क्या है, 9 है, तो हमको 9 कॉमन लेना। 9 कॉमन ले, आपको पता है कि कहाँ से लिए, 81, 9 को 81 से गुना किया तब ना 729 आया। तो 9 ले लिए, बचा कितना, 81 क्यूब का क्यूब। इसको हम लोग m मानेंगे, तो a बराबर क्या आ गया, 9। ये आ गया हमारा। फिर आप देखिए, फिर हम क्या करेंगे, r बराबर 1 2, r बराबर 1 2, a बराबर BQ+R, a बराबर 9q+R, r की जगह 1। इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका घन, तो घन कर देंगे। तो ये हमारा आ गया a+b का होल क्यूब। या आप जितने फार्मूले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जो नया फार्मूला आ रहा है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जो नया फार्मूला आ रहा आपको लिख के इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज होने वाला। तो a+b का होल क्यूब होता है a3a²b + 3ab² + b³। ये फार्मूला a+b का होल क्यूब। तो चलिए आप उस फार्मूले पर इसको बैठाते हैं। तो a बराबर 9q का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a²b, तो 3a² तो मतलब 9q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab², तो 3a की जगह 9q, अब b² तो b की जगह कितना, 1 का स्क्वायर, अब प्लस b³ तो 1 का क्यूब। अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, अब इसको तोड़ दीजिए। 9 का क्यूब कितना आया, 729
क्यू का क्यूब, 9 का क्यूब कितना, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 को कितना से गुना कर देना 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 8 24, 243 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस, क्योंकि एक का क्यूब है। अब इसमें से आपको पता है क्या कॉमन लेना, 9 729 में से 9 कॉमन लिए कितना बचा 81, 81 क्यूब प्लस 243 में से 9 कॉमन ले लिए, तो 243 में से देखिए 243 में से 9 कॉमन लिए, वो एक स्टेप ऊपर जाइए, डबल 9 था, 3 गुना 9 गुना 9, तो इसमें से एक कॉमन ले लिए, बचा क्या 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 9 27 में से 9 ले लिए 3 क्यू, एक तो बाहर है, इन सब को हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे, तो क्या आ जाएगा a बराबर 9m प्लस 1। सेम इसी प्रकार आपको 2 लेना, अब आपको कितना लेना, 2 लेना, चलिए हम 2 लेते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल है ये, जाना नहीं है, r बराबर 2, तो r बराबर 2, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a बराबर b मतलब 9 क्यू, r की जगह कितना 2, इसका क्या कर देंगे, इसका घन कर देंगे, बिल्कुल फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब याद है हमें, तो a बराबर a क्यूब, तो 9 क्यू का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 9 क्यू का स्क्वायर b, तो b की जगह कितना 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब कर देते। चलिए इसका पता है 729 क्यूब प्लस 9 9 81, 81 को 3 से गुना किया 243, अच्छा 81 को 3 से गुना किया 243, अब बगल में क्या है 2 है, तो 243 को 2 से कर दीजिए, 6 8 4 486 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूना 4 और 9 तिया 27, और 27 को 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 के 8 बचा 2, 4 दूना 8 2 10, 108 क्यू और 8। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको 9 कॉमन लेना, 9 कॉमन लीजिएगा, 729 में से कितना बचेगा 81 बचेगा, 81 क्यूब प्लस 886 में से, अब देखिए ध्यान देना, आपको एक स्टेप ऊपर जाए, यहाँ क्या था आपको यहाँ देखना है, ये वाले स्टेप में 3 गुना 9 क्यू का स्क्वायर मतलब 9 गुना 9 और ये 2, इसमें से 9 कॉमन लीजिए, बचा का 9 दूना 18, 18 तिया 54, 18 छठी 18 54, तो आपको क्या बचा 54 क्यू स्क्वायर, कॉमन ऐसे लेना। अब देखिए 108 में से आप 9 कॉमन ले लिए, तो इसमें से 9 कॉमन 2 4 तिया 12, अब 12 नामा 108 क्यू प्लस 8। अब देखिए इसको यहाँ लिखिएगा a बराबर 9, पूरे को m मानिएगा m प्लस 8, आगे इतना अब नहीं करना, क्योंकि हमको इतना लाना था, इतना हो गया। आपको क्या लिख देना है, हम बता देते, आप लिख दीजिएगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, प्रूफ ले दीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमको ये जो मेरा एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज के सारे सवाल एनसीईआरटी के हम करा दिए। अब आपको हम कुछ HW क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के देते हैं, जिसको आपको घर से बना के लाना है, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9341021398, आपको इस पर व्हाट्सएप कर देना, हम आपको चेक कर लेंगे, जहाँ छोटा होगा बता देंगे। चलिए तो आपको HW देते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है HW घर के लिए, देखिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था जो हम पहला किए थे 1.1 में, जो पहला सवाल किए थे, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करिए, ये सवाल है 5, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना, सेम उसी प्रकार से छोटा से बड़े में भाग लगाना है, और यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से ये क्वेश्चन को हल करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है, ये क्वेश्चन करवा चुके, उसी टाइप पे ये क्वेश्चन है। आपको HW देखने के लिए एक प्यारा सा स्माइल, और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसको करके। आप इसको HW को बना के मेरे नंबर को व्हाट्सअप कर दीजिए, या खुद से आप
दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।